सर्व शांति
सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान हरिहं मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की बोलिए पूज्य गुरुदेव 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगा उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आखिर समय हो गया। घड़ी देखना, घड़ी का नहीं, वास्तव में भगवान की भक्ति करने का समय हो गया। जो पुण्यात्मा हुआ करते हैं वे ही अपने समय में से समय निकालकर देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने के लिए प्रवृत्त होते और ऐसे ही कुछ पुण्यात्माओं का चयन भी हो गया, विधान भी प्रारंभ होगा। पर माताओं, ये ध्यान रखना, हम भगवान के लिए विधान नहीं कर रहे, ना किसी दूसरे के लिए विधान कर रहे हैं। न तो शिक्षक राजेश जी समझे कि हम तो महाराज के लिए विधान कर रहे हैं, न गुरु के लिए विधान होता है, न प्रभु के लिए विधान होता है, अपितु अपने
विधि के विधान को बदलने के लिए प्रभु का और गुरु का विधान किया जाता है। ये सौभाग्य है और मात्र आपका नहीं, इस पावन भूमि का ही शायद कुछ ऐसा नियोग था कि कई सारे ऑप्शन और कई सारे संकल्प विकल्प होने के बाद इसी स्थान का चयन होना था, क्योंकि ऐसे कहा जाता है जे कुरुचरण जहाँ धरे जग में तीर्थ होए। और जहाँ साक्षात आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के चरण पड़े होंगे, ऐसे उस पावन भूमि में भगवान का आज समोशरण लगा है। और इस समोशरण में बैठकर आप सभी पुण्यात्मा भगवान की आराधना करने वाले, ये भी ध्यान रखना कि सामान्य पूजा और सामान्य विधान में गंधकुटी लगाकर कई बार कई स्थानों पर किए होंगे, पर 7 भूमियों में और 7 भूमियों से भी ऊपर उस 8वीं भूमि में जहाँ 12 सभाएं लगती है, वहाँ बैठकर सौभाग्यशाली वे भव्य पुण्यात्मा ही साक्षात अरिहंतों की आराधना करते हैं। और ये तो पता नहीं गाडरवारा का अतिशय है कि गाडरवारा के भक्तों का अतिशय है। अभी तक हमने देखा कि पहले सौधर्म कुबेर चक्रवर्ती बनते हैं और फिर उनके द्वारा समोशरण की रचना होती है। गाडरवारा में पहले समोशरण बन गया और बाद में पात्र बन रहे हैं। ये गाडरवारा के विधान का और गाडरवारा के पुण्यात्माओं का कुछ अतिशय समझ में आ रहा है, क्योंकि हमेशा ही तीर्थंकर पहुंचने से पहले सौधर्म कुबेर और चक्रवर्ती आदि आदि सब रचना कर लेते हैं, और यहाँ रचना भगवान की कृपा से पहले ही हो गई और फिर आज पात्रों का चयन होते हुए ये सौभाग्य के क्षण आपके सबके सामने हैं। भले ही ये कुछ चंद जीव ही उस 8वें भूमि में पहुँचे हैं, यानी ऊपर बैठकर विधान करेंगे, पर माताओं ये भूल मत कर लेना कि बस 5 बन गए सो वे अपना काम कर लेंगे। कोई ऐसा जीव नहीं होना चाहिए कि जहाँ साक्षात इस समोशरण में बैठकर भले ही ऊपर नहीं, पर ऊपर नीचे तो बात की है। प्रभु तो सबके लिए, प्रभु और गुरु तो सबके लिए समान रूप से ही आशीष और कृपा बरसाने वाले हैं। इसलिए ये सौभाग्य मानना कि जब कभी उस चौथे काल में जीवों का सातिशय पुण्य उदय में आता था, तब तीर्थंकर विहार करते करते अपनी दिव्य देशना देने के लिए ठहर जाते थे और सहजता से सौधर्म कुबेर समोशरण की रचना करते थे। ये गाडरवारा का ही शायद आने वाले पुण्य का सांकेतिक कुछ ऐसा शायद विशेष प्रयोजन होने वाला है, या ऐसा कुछ साक्षात होने वाला है कि निर्ग्रंथों का विहार हुआ और अरिहंतों का समोशरण लग रहा है। ये आने वाले कुछ शुभ संकेतों का ही ये पुरुषार्थ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ध्यान रखना, समोशरण की भावना या तीर्थंकरों को, मुनिराजों को रोकने की कितने नगरवासियों की भावना होती है, पर वह पुण्य स्थल ही हुआ करता है। विशेष एकेंद्रीय जीव का उस भूमि का जब तीव्र पुण्य उदय में आता है, तब निर्ग्रंथों के कदम और अरिहंत के वह समोशरण उन स्थानों पर लगते हैं। भले ही ये गाडरवारा के नगर के थोड़े से बाहर है ना, बहुत सारे माताओं को विकल्प हो रहा है, महाराज इतने दूर, ये यहाँ की भूमि का पुण्य तो है ही, पर भले ही किसी नगर के बाहर किसी विद्या निकेतन में इसका आयोजन हो रहा है, पर नगर का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो इस प्रभु की समोशरण आराधना से वंचित रहे। आहे ये तो सौभाग्य उन जीवों का होता है जो ऐसे इस विशेष पुण्य अवसरों से जुड़ने का प्रयास करता है। ये सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आने वाले 2-4 दिनों में सब मिलकर प्रभु की ऐसी आराधना और ऐसी भक्ति कर लेना कि अभी तो मात्र वह समोशरण विधान के माध्यम से आपने प्रभु की और गुरु की भक्ति करने का ये
पुरुषार्थ किया है वह दिन भी गाडरवारा समाज को बहुत जल्दी मिले, जहाँ साक्षात भगवान के पंच कल्याणक वह यहाँ इस भूमि पर संपन्न हो। ये सौभाग्य तभी माँ मिल सकता है जब मातृशक्ति श्रद्धा समर्पण के साथ इस श्रेष्ठ अनुष्ठान के माध्यम से अपने भावों को और समाज के पुण्य को जागृत करने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि समय आपका हो गया है, क्या करें, समय पे आओगे तो जिनवाणी भी समय पर सुनने मिलेगी। कल से सभी ध्यान रखना, समय पर हमें प्रभु की आराधना भी करनी है, और जब समूह शरण में हम विराजमान होंगे ही तो साक्षात प्रभु की उस दिव्य देशना को भी समूह शरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मुकेश पंडित जी, समय का ध्यान रखना, नहीं तो कोई आए नहीं आए, तुम ही अभिषेक की क्रियाएं प्रारंभ कर लेना, आप आओगे तो बहुत कुछ पाओगे। इसलिए समय पर समय की बात, ज्ञान आराधना और भक्ति आराधना दोनों को युगपत करने का पुरुषार्थ करते हुए हम कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।